राजस्थान पेंशन बड़ी अपडेट। अगर आप राजस्थान से हैं और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस समय पेंशन को लेकर एक ऐसी बड़ी अपडेट सामने आई है जो सीधे आपके पैसे से जुड़ी हुई है। अगर आपने इस जानकारी को नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है आपकी पेंशन आगे भी अटक जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किसको 1300 रुपए पेंशन मिल चुकी है, किसको 2600 रुपए बकाया मिलने वाला है और किन कारणों से आपकी पेंशन रुक सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 1300 रुपए पेंशन की। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत सारे पेंशन धारकों के खाते में 1300 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। ये राशि मुख्य रूप से फरवरी महीने की पेंशन के रूप में भेजी गई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके खाते में ये पैसा नहीं पहुंचा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सरकार पैसा भेज रही है तो फिर कई लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा कारण है आपकी प्रोफाइल या डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी। जी हाँ, अगर आपकी जानकारी पूरी तरह अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन आसानी से अटक सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी राहत वाली खबर की। जिन लोगों की पेंशन पिछले महीनों से रुकी हुई थी उनके लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन का बिल तैयार हो चुका है, यानी कि 1300 रुपए प्लस 1300 रुपए इज इक्वल टू 2600 रुपए की राशि अब जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यानी अगर आपकी पहले 1300 रुपए नहीं आई थी तो अब आपको एक साथ 2600 रुपए या उससे भी ज्यादा राशि मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, ये तभी संभव है जब आपकी सभी जरूरी अपडेट पूरी हों। अब आपको बताते हैं कि किन कारणों से आपकी पेंशन रुक सकती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जन आधार कार्ड का इनएक्टिव होना। राजस्थान में पेंशन योजनाओं का सीधा संबंध जन आधार कार्ड से है। अगर आपका जन आधार कार्ड किसी कारण से बंद हो गया है या अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन रुकना तय है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण है बैंक खाते से जुड़ी समस्या। अगर आपका बैंक खाता बंद हो गया है या उसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा चालू नहीं है तो सरकार द्वारा भेजी गई राशि आपके खाते में नहीं पहुंचेगी। तीसरा कारण है दस्तावेजों का अधूरा होना या सत्यापन पूरा ना होना। कई बार लोग आवेदन तो कर देते हैं लेकिन समय पर अपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करवाते, जिससे उनकी पेंशन अटक जाती है। अब मैं आपको एक असली उदाहरण बताता हूं जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। हाल ही में राजस्थान के एक गांव में एक दिव्यांग परिवार को लंबे समय से पेंशन नहीं मिल रही थी। जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि उनका जन आधार कार्ड एक्टिव नहीं था। जैसे ही प्रशासन की टीम वहां पहुंची और 24 घंटे के अंदर उनका जन आधार कार्ड एक्टिव किया गया, उनकी पेंशन की समस्या भी खत्म हो गई। इस उदाहरण से ये साफ हो जाता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपको पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं एक और बड़ी समस्या की जो इस समय पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही है, और वो है सरकारी पोर्टल का बंद होना या बार-बार सर्वर डाउन होना। दोस्तों, इस समय राजस्थान सरकार अपने पोर्टल को अपडेट कर रही है। डेटा रीमैपिंग और तकनीकी सुधार के कारण पोर्टल बार-बार बंद हो रहा है। इसका सीधा असर पेंशन धारकों पर पड़ रहा है। इस वजह से नए आवेदन स्वीकार नहीं हो रहे, दस्तावेज अपडेट नहीं हो पा रहे, सत्यापन की प्रक्रिया रुकी हुई है और कई लोगों की पेंशन भी अटक गई है। ये समस्या सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि बेरोजगारी भत्ता, किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं के पोर्टल भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि तकनीकी टीम लगातार काम कर रही है और जल्द ही पोर्टल को पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। जैसे ही पोर्टल शुरू होगा, सभी रुके हुए काम पूरे किए जाएंगे और पेंशन की राशि भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब सबसे जरूरी बात, आपको इस समय क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आती रहे तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपना जन आधार कार्ड चेक करें और सुनिश्चित करें कि वो एक्टिव है। अगर बंद है तो तुरंत उसे चालू करवाएं। दूसरा, अपना बैंक खाता चालू रखें और ये भी चेक करें कि उसमें डीबीटी सुविधा चालू है या नहीं। अगर डीबीटी बंद है तो बैंक जाकर तुरंत उसे एक्टिव करवाएं। तीसरा, अपने सभी दस्तावेज और पेंशन सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। अगर कोई भी अपडेट अधूरी है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करवाएं। इसके बाद भी अगर आपकी पेंशन नहीं आती है तो 181 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या अपने नजदीकी सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
अंत में दोस्तों आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी पेंशन बंद नहीं हुई है, सिर्फ तकनीकी कारणों और अपडेट की प्रक्रिया के कारण थोड़ी देरी हो रही है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पोर्टल पूरी तरह से चालू होगा, आपको आपकी पेंशन का पूरा पैसा मिल जाएगा, जिसमें 1300 रुपए और 2600 रुपए दोनों शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पेंशनधारी हैं तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही जरूरी अपडेट सबसे पहले मिलती रहें।